पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप पीएचई के टेंडर्स भर सकते हैं, क्या जानकारी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीआईयू जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कहा जाता है, ये एक संस्था है जिसके टेंडर्स आपको बिड करने हैं, तो आपको किन किन बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो पीआईयू संस्था है, ये वह संस्था है जिसको किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी उपक्रम को यदि बिल्डिंग का कार्य कराना है तो वो पीआईयू को फंड दे देगी या फंड उसको प्रोविज़न कर देगी उस फंड का, और फिर वो टेंडर फ्लोट करके फिर कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएगी। तो जो पीआईयू है इसमें प्री क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीआईयू में आपका क्या स्कोप है, क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पीआईयू में आप काम कर सकते हैं वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनका जो टेंडर फ्लोट होता है वो पीआईयू के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद क्या और आप कर सकते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट डिज़ाइन एंड ड्राइंग कर सकते हैं, जो हर ठेकेदार को आपसे कराना अनिवार्य है, क्योंकि आप यदि रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। यदि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से वो अप्रूव करानी होगी। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप खुद भी डिज़ाइन एंड ड्राइंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास और क्या स्कोप है, तो एसक्यूसी सुपरविज़न एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बिल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कमी हो सकती है, कैसे सुपरवाइज़ कर सकते हैं इस काम को। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। या तो आप मैन पावर हायर कर लें या आपके पास खुद ये नॉलेज हो। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है टीपीआई। ये या तो पीआईयू अपॉइंट कर सकती है जिसे एम्पेनलमेंट होना आवश्यक होगा। यदि कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो कि यह काम कर रहा है बिल्डिंग, तो वो भी एक टीपीआई कर सकता है। इसलिए रख सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार काम शुरू करता है लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं बिल्डिंग में जो जानकारी उसको नहीं होती है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए वो कोई टीपीआई एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी रख सकता है। इसके लिए कोई एम्पेनलमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नॉलेज की दम पर इसे कर सकते हैं। तो ये बिना पूंजी का यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो टीपीआई आप अच्छा कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम टीसीएस ने किया, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बढ़ते गए आपके पास स्कोप बढ़ता गया। तो टीपीआई एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जान लेते हैं। सबसे पहले यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं जो कि 2 करोड़ से कम लागत का है, तो आपको कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं देना है। किसी भी काम का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 2 करोड़ से ऊपर का कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए सेम 3 कंडीशन वापस अप्लाई होंगी। यदि आपका काम 3 करोड़ का है तो लागत, जो अनुमानित लागत है इस कार्य की, उसके 20% के कम से कम 3 कार्य, 30% के 2 कार्य या 50% का एक काम आपने किया हो, ऐसा आवश्यक है। इसका या तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं या कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाएं। तो यदि आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पीआईयू में कोई टेंडर बिड करना है, इससे जुड़ी कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप कोई हेल्प खोज रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रही है, तो आप नीचे दी गई लिंक में अपना समाधान खोज सकते हैं क्वेरी रेस करके। यदि आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। तो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।